ऐसा शास्त्रों में आया है कि जहाँ पर भक्त लोग बैठ करके ईश्वर की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वहाँ पर ईश्वरीय शक्ति, देवी शक्ति उपस्थित होती है और उसका अनुभव कोई कोई को स्पष्ट होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सबको होता है। कोई चीज जहाँ पर है, कोई विशेष अवस्था है, शास्त्रों में तो यह भी लिखा है, परम भागवत पंडित जी महाराज ने लिखा है, ये सत्संग में जो बैठते हैं वो थोड़े समय के लिए स्थिति और काल से ऊपर उठ जाते हैं। बहुत इसको सही सही शब्दों में व्यक्त करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। हम नहीं जानते हैं, हम नहीं समझते हैं कि हमारा क्या हो रहा, हमारे अंदर में क्या क्रिया हो रही है। ऐसा शास्त्रों में आया है। विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि जहाँ पर भक्त लोग बैठ करके भगवान की आराधना करते हैं, तो इस सृष्टि में, इस संसार में, इस लोक में कुछ देव आत्माएं भ्रमण करती रहती है। और जहाँ पर ऐसा समय होता है कि भक्त लोग बैठ करके भगवान की आराधना करते हैं, वो भी इसका लाभ उठाते हैं और इसका हाल उस परमात्मा के सामने रखते हैं। इस तरह जगह पे कुछ लोग आपकी आराधना कर रहे थे, आपका ध्यान कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, आपको प्रसन्नता के लिए, आपके ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो साधना कर रहे थे। तो भगवान सुनकर बड़ा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि जो लोग भी उस जगह पर हमारा ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनके सारे गुनाह माफ कर देते हैं, उनके सब पाप कर्म धो डालते हैं। फिर कहा वो जो देवदूत थे, वहां पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो ध्यान तो नहीं कर रहे थे, परंतु ध्यान करने वालों की सेवा कर रहे थे, वहां की व्यवस्था कर रहे थे। कोई भोजन बना रहा था, कोई पानी भर रहा था, अनेक प्रकार के कर्म कर रहे थे, सेवा में लगे हुए थे। तो भगवान ने कहा ऐसे लोगों के भी सारे गुनाह माफ कर दिए। इस प्रकार ये कथा आती है कि जाने अनजाने, मन से चाहे बेमन से, जो कोई भी ऐसे स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं, उनका सदैव मंगल होता है, सब तरफ मंगल होता है, लोक में भी और परलोक में भी, संसार में भी, परमात्मा में भी।
ये तो एक कथा ऐसी आती है, विष्णु पुराण की कथा है। सभी लोगों ने ऐसा कुछ न कुछ रहस्य को प्रकट किया है और सत्संग की महिमा का बखान किए हैं, जिसको भले हम सुन लेते हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता का ज्ञान जब हम ऐसे स्थान पर बैठते हैं साधक बन करके, उस साधना को करने के लिए बैठते हैं, यह भाव लेकर के कि हमारे परमात्मा हमारे सम्मुख है, उनका शक्ति का प्रवाह चल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, हमारे अंतर में भी वह शक्ति उतर रही है, हम भी उस शक्ति से ओतप्रोत हो रहे हैं। यह भाव, ये साधना का स्वरूप है जो हमें बताया गया है कि गुरु से वो एक प्रकाश की धार निकल रही है, वो शक्ति है जो ऐसा भौतिक प्रकाश नहीं है जैसा प्रकाश हम देखते हैं, वो आत्मा का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। जब हमारे अंतर में उतरता है तो हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार से जब हम अपने ईश्वर, अपने गुरु के सम्मुख बैठते हैं, उनको स्मरण करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, तो उनका जो प्रकाश है, ज्ञान है, हमारे हृदय में उतरता है, हमारे मन में उतरता है, बुद्धि में उतरता है, अहंग में उतरता है, सब पवित्र हो जाता है। बुद्धि हमारी जो मलिन हो गई है, सांसारिक विषयों का चिंतन करते करते बुद्धि पर एक आवरण आ गया है, मल आ गया है, जिससे हम सही सोच भी नहीं सकते, क्या हमारे लिए हितकर है, क्या हमारे लिए नहीं हितकर है, इसका विचार हम नहीं कर पाते। इसीलिए देखते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग बड़े ही ऊंचे विचार के हैं और कुछ लोग यहाँ के रहस्य को, इस संसार के रहस्य को समझते ही नहीं है, इसके अंदर की बात को उन्हें भास ही नहीं होता है। हमारा सत्संग इतना पवित्र है, इस पवित्रता का बोध, इस साधना को बड़ी श्रद्धा भाव के साथ यदि कोई करता है तब उसको बोध होता है। और जब बुद्धि थोड़ा अस्थिर होती है, निर्भर होता है, तब इससे समझ में आता है कि सत्संग क्या है। तब वास्तव में जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति जाग जाता है तो सुसुप्त अवस्था में जैसे अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है या और भी ऐसी कुछ गहरी निद्रा में अचेत रहता है। जब नींद खुल जाती है तब वो सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। उसी प्रकार से जब हम नियम पूर्वक, भाव पूर्वक इस साधना के लिए हम बैठते हैं, तब हमारा अंतःकरण पवित्र बनता है। उस अंतःकरण में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ऐसे तत्व कहे गए हैं। एक ही चीज के अनेक उसके भेद हैं। तो
बुद्धि तत्व है, चित्त तत्व है, अहंकार तत्व है, जिसमें सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन जब हमारा बुद्धि का आवरण या मन दूर होता है, मन का, बुद्धि का, तब सही सही हम सोच पाते हैं और फिर हमारा जीवन भी वास्तव में एक बड़ा ही उच्च कोटि का जीवन होता है, पवित्र जीवन होता है। जीवन में धीरे धीरे पवित्रता आने लगती है। शास्त्रों में तो कहा है कि पवित्रता ही वास्तव में ईश्वर का स्वरूप है। कैसे हम अंदर से भी पवित्र हैं, बाहर से भी पवित्र हैं। जैसे कोई स्नान करता है, ऊपर से हम पवित्र हो गए, हमारे शरीर के मल धुल गए। ऐसे ही जब साधना हम करते हैं तो हमारे अंतर के मल धुल जाते हैं और हम पवित्र बन जाते हैं। और ऐसा जब पवित्र हम बन जाते हैं, हमारा अंतःकरण हो जाता है, तब हम सही सही सोच सकते हैं और हम सही कर्म कर सकते हैं। और वही मनुष्य जो संसार में अनेक जगह ठोकर खाता है, करने न करने योग्य काम करता है, उसको वो दृष्टि मिल जाती है कि हमको संसार में कैसे रहना है, क्या करना है। अभी तो हम एक अंधे पुरुष तरीके, वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान की अवस्था में संसार को बरतते हैं। साधना यह है कि हम उस अज्ञान से ज्ञान की अवस्था में चले जाए। आज का जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि ज्ञान की देवी मां सरस्वती है, जो ब्रह्मा की पुत्री है। ब्रह्मा जी की सरस्वती जी मानस पुत्री है। वो आज ही के दिन ब्रह्मा जी को बड़ी तपस्या करते करते एक समय युग बीत गया। बहुत दिन तपस्या करते करते उनके अंदर में यह ज्ञान उतरा था। उस दिन कहते हैं कि सरस्वती का अवतरण हुआ था ब्रह्मा जी के अंदर में, इसलिए सरस्वती को ब्रह्मा जी के मानस पुत्री कहते हैं। जब उन्हें ज्ञान हुआ, परम पूज्य परम भागवत बड़ा ही अच्छा से इसे समझाते थे। तपस्या करते करते जब उनको होश आया तो सोचने लगे कि मैं क्या करूं। तो प्रार्थना किया ईश्वर से, मैं क्या करूं, क्या है। तो उन्होंने कहा, जब ज्ञान उनके अंदर उतरा, तब उन्होंने कहा अब संसार में इस ज्ञान को तुम बांटो, वितरण करो। तब से मां सरस्वती ज्ञान की देवी के रूप में इस संसार में जो उसको उपासना करती है, आराधना करती है, उनके अंदर में मां सरस्वती ज्ञान के रूप में उनके अंदर प्रवेश करती है। ये ज्ञान के दो स्वरूप बताए गए, एक तो सांसारिक ज्ञान और दूसरा परमार्थिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान संसार में कैसे संसार के कार्य करने के लिए सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन जो अलौकिक परमार्थिक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, जो मां सरस्वती बुद्धि की देवी कही जाती हैं, उसमें उतर जाती हैं, तब जीव को भास होता है, या वो उसको मालूम होता है कि हमको इस संसार में क्यों आए हैं, क्या करना है, किस चीज के लिए हम संसार में आए हैं। अपना वास्तविक स्थिति का
उसको कभी कभी बोध होता है, तब वो परमार्थ के पथ पर चलने के लिए उसके मन में इच्छा जागृत होती है। इसलिए आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, मां सरस्वती की आराधना का दिन कहा जाता है। संयोग से जैसा कि अभी हमारे श्री देवाजी साहब से सुन रहे थे कि आज का दिन हमारे सत्संग के जो प्रारंभ, इस सत्संग की जो बुनियाद डाली, सत्संग की धारा का जो केंद्र बिंदु है, जो जैसे गंगा का उद्भव हुआ, ऐसे ही सत्संग का जो उद्भव हुआ वो परम पूज्य महात्मा जी महाराज, जिन्हें हम लाला जी महाराज, दादा गुरु, अनेक शब्दों से हम उनको जानते हैं, समझते हैं, तो वो भी इस ज्ञान को आज ही के दिन संसार को दिए। इस संसार में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, परिवार में रहते हुए इस ब्रह्म विद्या को, आत्मविद्या को अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते, उसके लिए एक छोटी सी साधना जो हम आप सब लोगों ने किया है, उसको दिया है। ये प्रत्यक्ष सिद्ध साधना है, कल्पना नहीं है, सत्य है। लेकिन सत्य तब है जब हम इसको वास्तव में प्रत्यक्ष कर लेते हैं, सामने इसको अनुभव कर लेते हैं। इसी चीज को यह अनुभव करने के लिए इस साधना को बड़े ही लगन के साथ, रुचि के साथ, नियम पूर्वक इस साधना को हमें करना पड़ता है। तो कुछ दिन हम साधना को करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने किया, सवेरे शाम अगर हम समय थोड़ा सा दे सके, 20 मिनट सवेरे, 20 मिनट शाम, निश्चित है कुछ ही दिनों के अंदर हमारे अंदर में वो अंदर का ज्ञान, वो बुद्धि निर्बल होगी और हमें वो प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम समझ सकेंगे कि संसार में हमको कैसे रहना है, संसार के काम को कैसे करना है और परमार्थ क्या है, हमारा इस संसार में आना क्यों हुआ, इसलिए हम संसार में आए हैं और किस चीज की प्राप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य है, प्रयोजन है, इसको वो समझने लगता है। तो ये बड़ी एक चीज है जिसको सामान्यतः लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, क्योंकि संसार ऐसा है, विषयों का आकर्षण ऐसा है कि इसमें अच्छे अच्छे लोग भी उस पर भ्रमित हो जाते हैं। जब हम सत्संग में बैठते हैं, थोड़ा वो विषयों का जो आकर्षण थोड़ा कम होता है और दैवीय आकर्षण का असर रहता है, प्रभाव रहता है। गुरु शक्ति जिसे कहते हैं, ईश्वरीय शक्ति जिसे कहते हैं, उसके सामिप्यता हमें प्राप्त होती है, तब थोड़ा हमारा अंदर में ये चीज का अनुभव होता है। फिर धीरे 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 एक दिन उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी होता है, ज्ञान का साक्षात्कार। ज्ञान जिसको हम मां सरस्वती का स्वरूप कहते हैं, वो एक समझने के लिए, बोलने के लिए कहा जाता है। तो ज्ञान का वास्तव में तो कोई स्वरूप नहीं है। ज्ञान अपने आप में एक ब्रह्म विद्या का स्वरूप है। विद्या के जैसे कोई स्वरूप नहीं है, वैसे ही ज्ञान का भी स्वरूप नहीं है। वो तो एक ज्ञान है, हमको बोध होता है, जिससे हम चीज को समझते हैं, जानते हैं। जिसको यह ज्ञान नहीं है, वो संसार में ठोकर खाता है, दुख उठाता है, अनेक प्रकार के विपत्तियों में घिरा रहता है। इससे निकलने के लिए ये साधना है, ये सत्संग है।
किसी ने महात्मा जी महाराज से, दादा गुरु से आपने पढ़ा होगा, पत्र द्वारा पूछा कि सत्संग का क्या उद्देश्य है, क्यों हमें इस साधना को करना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने उस पत्र का जवाब दिया। महात्मा जी महाराज के जीवनी है, गुरु महाराज ने लिखा है, उसमें ही लिखा है कि दरअसल में ये हमारी साधना जो है दुनियादार, सच्चा दुनियादार बनाती है। सच्चा दुनियादार वह है जो दुनिया में कैसे रहा जाता है, संसार में कैसे रहा जाता है, इसका उसे ज्ञान हो जाए। ये संसार तो है जहाँ केवल दुख ही दुख है, सुख तो थोड़ी देर के लिए आता है और विलुप्त हो जाता है। हमेशा दुखे से घिरे रहते हैं, मन दुखी रहता है। हमारे जीवन में एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी समस्या आ जाती है। इससे कैसे बचे, इन समस्याओं से हम कैसे ऊपर उठे, ये ज्ञान ये सत्संग देता है। और तब हम सच्चे दुनियादार बनते हैं। सच्चा दुनियादार यह है जो दुनिया में कैसे रहा जाता है इसका ज्ञान हो जाए। तो दुनिया में तो रहता है, लेकिन दुनिया उसके अंदर नहीं आता है। जैसे कोई जलाशय में कोई प्रवेश करता है, अगर वो तैरना चाहता है तो खूब अच्छा से जल क्रीड़ा का आनंद लेता है। जो नहीं जानता है वो डूब जाएगा। ये भी साधना, ये सत्संग जो है हमें ये संसार में तैरने की कला सिखाती है। हमारे अंदर में जब वो ज्ञान उतर जाता है, जब बुद्धि निर्मल हो जाती है, तो हम समझते हैं ये संसार क्या है, यहाँ जो चारों तरफ पूरा है वो क्या है, उसका भेद क्या है और हमें कैसे रहना चाहिए। इसी चीज का सारे शास्त्रों का यह एक छोटी सी साधना के अंदर भी निहित है। जैसे बहुत सारा चीज होता है, जितने भी प्रकार के शास्त्र है, पुराण है, धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, सब इसी भेद पर, इसी ज्ञान के ऊपर में आधारित है। उस चीज को हम एक 20 मिनट की साधना के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए चर्चा उतना आवश्यक नहीं है, जिसका कि हम उस पर श्रद्धा पूर्वक इस चीज को अपने जीवन में ध्यान दें। वास्तव में होता यह है, हम चर्चा तो बहुत कर लेते हैं, बात तो बहुत करते हैं, लेकिन थोड़े लोग होते हैं जो इसको, इसका स्थान अपने जीवन में देते हैं, महत्व देते हैं और सब काम से ज्यादा इसकी प्रधानता देते हैं। समय निकाल करके थोड़ी देर भगवान के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने परमात्मा के सामने हम बैठ जाएं, फिर देखें हमारा संसार कितना सुंदर होता है। सब कुछ घटनाएं घटेगी, हम उसके दृष्टा होंगे, भोक्ता नहीं होंगे। दृष्टा होना और बात है, और उसका भोक्ता होना, उसको भोगना अलग बात है। अभी हम संसार का भोक्ता है, इसलिए हमें दुख होता है, सुख होता है। जब विज्ञान हमारे अंदर उतर जाता है तो हम संसार में दृष्टा बन के रहते हैं, देखते हैं संसार का, इसका सारा भेद हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं, इसी को सत्य कहते हैं। इसी के लिए यह साधना है, इसी के लिए हम सब लोग समय समय पर बैठते हैं और इस साधना को करते हैं। आपने देखा होगा, थोड़ी देर हम लोग तो ध्यान कर रहे हैं, वातावरण कितना जिस पर एकदम शांति कैसी गहरी थी। ये ईश्वर का एक स्वरूप है, प्रत्यक्ष है। ईश्वर प्रकट हो गया, ज्ञान प्रकट हो गया, तो बरस रही थी।
ऐसा स्थान में जो भी थोड़ा देर बैठेगा उसका बड़ा बड़ा असर है, प्रभाव है, और वो जीवन में कभी न कभी इसका लाभ उसको दिखाई पड़ेगा। ये कथा आती है, परम भागवत जी महाराज ने लिखा है, आपने सुना भी होगा। एक साधक था, सत्संग में आता था, साधना करता था, बड़ा भक्त था। उस मन में हर एक को होता है, उसके मन में यह बात कभी कभी उठती थी कि जाने हम साधना का क्या फल मिलेगा हमको, जब हमारी मृत्यु होगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्या हाल होगा, कैसा होगा, कैसे हो, ये सब मन में विचार उठा करते थे। लेकिन किससे पूछे वो बात किसी से कहता नहीं था, लेकिन इसका समाधान नहीं प्राप्त होता था। कभी कभी रात्रि को जब नींद खुल जाती, उस पर चिंतन करता, भगवान के सामने बैठ करके अपनी व्यथा करता। एक दिन एक रात को जब वो सोया हुआ था तो स्वप्न देखता है कि मेरी मृत्यु हो गई है, मृत्यु हो गई है, और चारों तरफ लोग, हमारे परिवार के लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, सब तैयारी हो रही है, उसको श्मशान घाट ले जाने के लिए सब व्यवस्था हो रही है। उस सबको प्रत्यक्ष देख रहा है, ये सब कुछ है, उसके जो शव ले जाने के लिए जो बनाया जाता है वो सब देख रहा है, और सब देख रहा है। उसके आंखों से भी वो संसार छोड़ के जाने का बड़ा दुख हो रहा है, उसकी आंखों से भी आंसू बहा रहा है कि घर परिवार के लोगों को छोड़ के हम जा रहे हैं। बहुत यह होता, उसी समय एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई और उसके सामने कहा, चलो तुमको हम अपने लोग ले चलते हैं। अब वो दिव्य आत्मा उसके गुरु थे, और इस प्रकार से उसी समय उसकी नींद खुल गई। नींद खुली, बहुत ही विचित्र सा लगा, एक प्रत्यक्ष अनुभव था। तब से उसका उसके मन के जो एक शंका था वो दूर हो गया। ये साधना का फल है। अंत समय में जब सारा संसार को हमको छोड़ देगा, लेकिन जिसके सामने हम सवेरे बैठे हैं, अंत समय में वो हमारे सामने रहेंगे, वही हमारा साथ देगी। पूरा संसार छोड़ देगा, वो हमारे अंत चलेंगे। इस भेद को जब साधक प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है, तब वो संसार में एक सही ढंग से रहने की उसको बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि उसको बुद्धि की अवस्था बदल जाती है। इस प्रकार से हमारा सत्संग हमारे जीवन को बड़ा ही पवित्र बना देती है। इसलिए इसका महत्व हमें अपने जीवन में देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम मन लगे न लगे अवश्य ही साधना के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप जितना कर सकते हैं बैठिए, तो इसका लाभ आपको जीवन में प्रत्यक्ष मिलेगा, संसार में भी और परमात्मा में। संसार भी काम करते जाते हैं, समस्याएं आती हैं, आपको यह भी शक्ति होती है, उसका निराकरण करती है। हमारा मन पवित्र होता है तो हमारे अपवित्र विचार आते ही नहीं, हमको कोई रोकता है। ये सब अनुभव साधक करने लगता है जीवन में।